आपको नाटा की तैयारी क्यों करनी ज़रूरी है अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो नाटा का एग्ज़ाम है वो COA कराता है। COA है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये बॉडी बेसिकली आर्किटेक्चर को गवर्न करती है और उसी की एक बॉडी है जो ये नाटा का एग्ज़ाम कराता है। नाटा जब आप क्लियर करते हैं तो आपका BArch बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन होता है। ये प्रोग्राम 5 साल का है एंड बाय लॉ इट्स अ प्रोफेशनल degree program. So once you complete this degree program, you will be awarded a title of AR. You know, like doctors जैसे DR लगाते हैं, you will be entitled to put AR, that is architect. Now, once you finish this course of 5 years, you get a license from Council of Architecture, which is going to be a number by which you can now seal and sign the drawings or the maps which will finally go for the approval from the local government authority. So it ultimately helps you in two things, you know. One is, you know, you get the professional knowledge and, you know, you do this course of 5 years. Second is that you are now entitled to sign the drawings for the final approval. Now, once you complete this program, you are now eligible to go ahead with a postgraduate program. Now, when I talk of postgraduate program, you have so many disciplines in that, which is, you know, you can do your masters in landscape, in conservation, in urban planning, in urban design, and there are so many fields which are which open up after this program. Other thing is that, you know, you can think of getting into government job. Nowadays government is very serious about doing the right planning and, you know, developing the cities in the right way. Smart cities, you know, really in trend now. So and then, you know, you have an option कि आप किसी builders के साथ काम कर सकते हैं, आप किसी architect के नीचे काम कर सकते हैं और अदर architect के साथ काम कर सकते हैं, आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं. So ये सारी जो possibilities की मैं बात कर रहा हूँ ये तभी हो सकती हैं जब आप एक qualified architect हैं. So नाटा का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आप इन सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप एक प्रोफेशनल हो जाते हैं और इसी के साथ आपका करियर जो है वो एक बिल्कुल मशरूम की तरह खुल जाता है. एंड देन, यू नो, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि आप अपना करियर किस डायरेक्शन में किस लाइन ऑफ एक्शन में करना चाहते हैं या किस तरह से आप उसमें बढ़ना चाहते हैं. अदर देन दिस, यू नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आप जब नाटा का एग्ज़ाम पास करके किसी 5 साल के लिए एक कोर्स में आते हैं तो आपकी जो एक नॉलेज है सब्जेक्ट की, आपकी जो एक समझ है वो औरों से बहुत अच्छी हो जाती है. सो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक मैच्योर्ड लेवल पे आने लग जाती है. नाउ व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग, मेरा उससे बहुत इन डेप्थ मतलब है. जब आप प्रैक्टिस करते हैं आर्किटेक्चर की, जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जब आप कोई एक थॉट प्रोसेस लाते हैं अपने दिमाग में, किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, सो उसमें उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. बिकॉज ये 5 साल के कोर्स में आपको, मैं समझता हूँ, 30-40 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि अल्टीमेटली एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन को अल्टीमेटली केटर करते हैं अलग अलग तरीक़ों से. नाउ फॉर एग्जांपल, यू नो, आज आपको कोई एडेसिव लगाना है, आपको कहीं कोई पेंट करना है, आपको, यू नो, कोई सीमेंट में एक पर्टिकुलर मिक्स लगाना है, आपको किस ग्रेड की सीमेंट लगानी है, यू नो, फिर आपको, यू नो, सरिये की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, यू नो,
देन प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिक की। सो जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं आर्किटेक्चर में, तो आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जब आप पढ़ के निकलते हैं तब आपको बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज होती है। बट ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रोज़ मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है, सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, लाइफस्टाइल्स में चेंज हो रहे हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। सो आपको भी अपने आप को, आपकी नॉलेज को उसके हिसाब से अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तो जब ये हम शब्द बोलते हैं अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस चीज़ की बेसिक समझ होनी ज़रूरी है कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है, केमिकल्स कैसे काम में आ रहे हैं, पेंट को कैसा सरफेस चाहिए, किस जगह पे किस तरह की चीज़ का एप्लीकेशन होना चाहिए, उसकी क्या एज है, उसकी क्या लाइफ है, एंड सो ऑन। सो जब आप इस प्रोसेस को समझ रहे हैं, आप इस प्रोसेस को देख रहे हैं, आप एक्सपर्ट टीचर्स से उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपकी नॉलेज किसी भी चीज़ को अपग्रेड करने की, और रादर से आपकी क्षमता किसी भी चीज़ में अपग्रेड करने की बहुत अच्छी होती है, तो आप उस चीज़ को जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं और उसको प्रैक्टिस में डाल पाते हैं। तो जब आप इसको प्रैक्टिस में डालेंगे तो आपको बाकी लोगों से कटिंग एज मिलेगी कि इज द पर्सन जो कि बहुत जल्दी उसको समझ के अप्लाई कर लेता है और उसके रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। सो नाटा का एग्ज़ाम पास करने का केवल ये मतलब नहीं है कि आपको एक 5 साल के बाद डिग्री मिल रही है, बट ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक अलग फ्रेम स्ट्रक्चर में डालता है, वेयर यू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग थिंग्स, you start accepting things in a very very practical way, because you become a professional, which is very very important. And hence preparing for NATA is really worth it, because you will ultimately be a person who is going to cater to so many different kind of structures, that you will have to have that kind of a mindset to really upgrade yourself, to absorb new things, to apply them, to get the results, and improve and improve and learn and again apply. So it is important that you as an individual grow further and keep on improving on your expertise. So this course of architecture, this exam of NATA will ultimately help you to get into this process for your life. Hence NATA exam is really really important. If you have any questions, if you have any doubts about this, please write us in the comments. We will be happy to help you out. Thank you so much.